नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आधुनिक गुरु द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्सल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मूव टूल, रोटेट टूल और स्केल टूल के बारे में विस्तार से बात की थी और ये जाना था कि प्रोफेशनल लोग इनका किस तरीके से यूज करते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो नंबर 7 को जरूर देखें। आप पाएंगे ये टूल केवल सेलेक्ट, रोटेट, स्केल नहीं करते बल्कि वर्क फ्लो के हिसाब से व्यवस्थित करते हैं, जिससे कि 3D में काम करना आसान हो जाता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चैनल पर हम फोटोशॉप के लेटेस्ट वर्जन के ट्यूटोरियल भी अपलोड कर रहे हैं। यदि आप फोटोशॉप सीखना चाहते हैं या अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं तो उन वीडियो को जरूर देखें। इस चैनल पर एक वीक में 2 फोटोशॉप और 2 3D मैक्स के ट्यूटोरियल अपलोड हो रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हो सकता है आपके पास नोटिफिकेशन ना जाए, क्योंकि अभी चैनल मोनेटाइज नहीं है। यूट्यूब की एल्गोरिदम अभी रैंडम 50 या 100 लोगों तक ही वीडियो को पुश करता है, हमारे सभी 1,500 सब्सक्राइबर को नहीं। तो शुरुआत में आपको चैनल को सर्च करके ही वीडियो देखने पड़ सकते हैं। इसके बाद एल्गोरिदम आपको नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर देगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, रियल टाइम में 3D मॉडलिंग करते समय हमें अपने व्यू पोर्ट को बार बार देखना पड़ता है, क्योंकि व्यू पोर्ट ही वह जगह है जहां हम अपने मॉडल को हर एंगल से समझते हैं और उसी के आधार पर आगे काम करते हैं। पिछले अध्याय में हमने मूव, रोटेट और स्केल टूल के बारे में पढ़ा था। उससे भी पहले के वीडियो में हमने व्यू पोर्ट नेविगेशन और सभी प्रकार के सिलेक्शन के बारे में भी डिटेल से बात की थी कि व्यू पोर्ट में घूमकर या ऑब्जेक्ट को घुमाकर अलग अलग एंगल से कैसे देखा जाता है। लेकिन केवल व्यू पोर्ट को घुमा लेना या ऑब्जेक्ट को मूव, रोटेट या स्केल कर लेना ही काम को आसान नहीं बनाता। कई बार हमें यह तय करना पड़ता है कि व्यू पोर्ट में हमारा मॉडल किस तरीके से दिखाई देगा। यही काम करता है व्यू पोर्ट शेडिंग मोड। सरल शब्दों में कहें तो व्यू पोर्ट शेडिंग मोड यह तय करता है कि व्यू पोर्ट में दिखाई देने वाला ऑब्जेक्ट, मटेरियल, टेक्सचर और एज किस प्रकार से दिखाई देंगे, जिससे कि मॉडलिंग के दौरान हमें ऑब्जेक्ट की शेप, स्ट्रक्चर और सरफेस को समझने में आसानी होती है। सबसे पहले कीबोर्ड पर जी बटन दबाकर ग्रिड को हाइड कर देते हैं, ताकि व्यू पोर्ट में हमें केवल मॉडल पर ध्यान देने में आसानी हो। आप चाहें तो हर व्यू पोर्ट में जाकर ग्रिड को हाइड कर सकते हैं। व्यू पोर्ट में मुख्य रूप से दो प्रकार के डिस्प्ले मोड होते हैं, पहला वायरफ्रेम मोड, दूसरा शेड मोड। इन दोनों मोड के बीच में स्विच करने के लिए कीबोर्ड की हॉट की है F3। अभी हमारा व्यू पोर्ट शेड मोड में है। अगर हम कीबोर्ड से F3 बटन दबाएं तो व्यू पोर्ट वायर फ्रेम मोड में बदल जाएगा। वायर फ्रेम मोड में ऑब्जेक्ट की केवल एज दिखाई देती है। इस मोड का उपयोग अक्सर मॉडलिंग के दौरान किया जाता है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर और टोपोलॉजी साफ दिखाई देती है। लेकिन जब हम अपने मॉडल पर मटेरियल या टेक्सचर अप्लाई करते हैं तो उस समय हम अधिकतर शेड मोड में काम करते हैं, ताकि हम यह देख सकें कि हमारा मटेरियल व्यू पोर्ट में कैसा दिखाई दे रहा है। अभी कुछ देर पहले मैंने टोपोलॉजी शब्द का उपयोग किया था। नए स्टूडेंट को टोपोलॉजी का मतलब नहीं पता होता। टोपोलॉजी 3D मैक्स में उस तरीके को कहते हैं जिससे किसी 3D मॉडल की एज, वर्टेक्स और पॉलीगन आपस में जुड़े होते हैं। सरल भाषा में, किसी 3D ऑब्जेक्ट की सरफेस पर जो पॉलीगन स्ट्रक्चर बना होता है उसी को अरेंजमेंट को टोपोलॉजी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी मॉडल में पॉलीगन सही फ्लो में लगे हैं तो उसे क्लीन टोपोलॉजी कहेंगे। अगर पॉलीगन बेढंगे तरीके से लगे हैं तो उसे बैड टोपोलॉजी कहेंगे। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं। किसी भी ग्राफिक में जब हम किसी इमेज के किनारे की स्मूथनेस की बात करते हैं तो वह स्मूथनेस पिक्सल की संख्या पर निर्भर करती है। जितने अधिक पिक्सल होंगे एज उतनी ही स्मूथ दिखाई देगी। अगर पिक्सल कम होंगे तो एज जिगजैग दिखाई देने लगती है। व्यू पोर्ट में किसी ऑब्जेक्ट की एज को स्मूथ दिखाने के लिए एक सेटिंग दी गई है जिसे एंटी अलाइजिंग कहते हैं। जब भी कोई एंटी अलाइजिंग की बात करता है तो समझ लीजिए वह ऑब्जेक्ट के किनारों की स्मूथनेस की बात कर रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी ऑब्जेक्ट की एज एकदम सीधी होने की बजाय जिगजैग दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर हर चीज पिक्सल से बनी होती है। जब पिक्सल कम दिखाई देते हैं तो एज सीधी नजर आने की बजाय जिगजैग दिखाई देती है। रेंडरिंग में भी अगर रेजोल्यूशन कम हो तो बिल्डिंग या ऑब्जेक्ट के किनारे इसी तरीके से जिगजैग दिखाई दे सकते हैं। व्यू पोर्ट में इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए एंटी अलाइजिंग की सेटिंग दी है। इस सेटिंग को बढ़ाने से व्यू पोर्ट में दिखाई देने वाले जिगजैग काफी हद तक स्मूथ दिखाई देने लगते हैं। मेरे कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन काफी हाई है, तो मुझे 3D ऑब्जेक्ट स्मूथ दिखाई देते हैं। इसका कारण है कि ऑटोडेस्क 3D मैक्स का नीटेस्ट व्यू पोर्ट जीपीयू एक्सीलरेटेड है। लो सेटिंग पर भी काफी अच्छी एंटी अलाइजिंग दिखाई देता है, लेकिन आपके सिस्टम में जिगजैग दिखाई दे सकता है। यदि ऐसा है तो मैं इसे ठीक करने के लिए एंटी अलाइजिंग की सेटिंग बता देता हूँ। व्यू पोर्ट के ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में जो प्लस का निशान दिखाई दे रहा है उस पर राइट क्लिक कीजिए। एक पॉपअप मेन्यू ओपन होगा। यहाँ से कॉन्फ़िगर व्यू पोर्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ आपको व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन की कई सेटिंग दिखाई देंगी। इनमें से डिस्प्ले परफॉर्मेंस टैब के अंदर
एंटी अलाइजिंग क्वालिटी का स्लाइडर दिया हुआ है। अगर हम इस स्लाइडर को हाई क्वालिटी की तरफ बढ़ा दें और ओके का बटन दबा दें तो आप देखेंगे कि व्यू पोर्ट में एज पहले की तुलना में काफी स्मूथ दिखाई दे रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऑब्जेक्ट का मटेरियल या टेक्सचर भी देखना होता है और साथ के साथ उसकी एज भी देखनी होती है। ऐसी स्थिति में हमें शेड मोड और वायर फ्रेम मोड दोनों को एक साथ देखना पड़ता है। इसके लिए एक ऑप्शन दिया गया है एज फेसेस। इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए व्यू पोर्ट के शेडिंग मेन्यू में जाएं और वहां से एज फेस ऑप्शन को चेक कर दें। अब आप देखेंगे कि व्यू पोर्ट में ऑब्जेक्ट का शेड सरफेस भी दिखाई दे रहा है और उसकी एज भी दिखाई दे रही है। इस ऑप्शन को कीबोर्ड की हॉट की F4 से भी ऑन ऑफ किया जा सकता है। अब एक बार फिर व्यू पोर्ट मेन्यू में चलते हैं। यहाँ आपको कुछ और डिस्प्ले स्टाइल भी दिखाई देंगे, जैसे कि क्ले मोड, इसके अलावा स्टाइलाइज्ड ग्राफिक मोड। इनका उपयोग अक्सर सीन को डिफरेंट विजुअल स्टाइल में देखने के लिए किया जाता है, लेकिन मॉडलिंग के दौरान हम अधिकतर वायर फ्रेम मोड, शेड मोड और एज फेस मोड का ही उपयोग करते हैं। इसलिए मॉडलिंग करते समय आपको बार बार वायर फ्रेम, शेड मोड और एज फेस के बीच में स्विच करना पड़ सकता है। यह पूरी तरीके से आपके वर्क फ्लो पर निर्भर करता है। दोस्तों, व्यू पोर्ट शेडिंग मोड को सही तरीके से समझ लेना 3D मैक्स में कंफर्टेबल मॉडलिंग के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि व्यू पोर्ट ही हमारा वर्किंग विंडो है और जितना साफ हम अपने मॉडल को देख पाएंगे उतना ही बेहतर हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर इस चैप्टर से जुड़ा आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। याद रखिए, जब आप सीख रहे होते हैं तो आप देश की तरक्की में अपने हिस्से का योगदान दे रहे होते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही। आप देख रहे थे आधुनिक गुरु, द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्सल।